पिग, काउ एंड लायन फ्रेंडशिप। एक तालाब के किनारे एक गाय हरी हरी घास चर रही थी और उसी तालाब में सुअर मजे से डुबकियां लगा रहा था। दोनों पक्के दोस्त थे, जहाँ भी जाते हमेशा साथ साथ जाते। बीच बीच में सुअर गाय के ऊपर मजे से पानी उड़ाता और गाय उसे गुस्से से घूरती। अब की बार तूने फिर से ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा जब देखो तब या तो कीचड़ या तो पानी, बस इसी में बैठा रहता है। अरे जरा बाहर निकल, कितनी प्यारी पीली धूप का आनंद तो ले। मेरा आनंद लेने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही करूँगा और तुझे भी पानी से भिगो दूंगा। बच सकती है तो बच। दोनों जिगरी दोस्तों की प्यारी नोकझोंक शुरू थी कि तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज गाय के कानों में पड़ी। वो उस तरफ बढ़ने लगी। जब सुअर ने उसे किसी और दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के उस तरफ पहुंची, उन्होंने देखा कि एक जख्मी शेर वहां पर दर्द से बिलख रहा था। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था। शेर को देखते ही सुअर डर के मारे भागने लगा और भागते भागते उसने गाय को भी वहां से भागने के लिए कहा। अरे अरे मंदबुद्धि, वहाँ क्यों खड़ी है? अपनी जान बचाकर भाग, वो शेर है। शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, पता नहीं है क्या, चल यहाँ से। उसकी बात सुनकर गाय ने कहा, चुप कर डरपोक, देख नहीं रहा उसकी हालत कितनी खराब है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो उसकी मदद करूंगी। सुअर की बातों को अनसुना कर गाय शेर की तरफ आगे बढ़ी। मन में वो भी थोड़ा सा डर रही थी, पर उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी जीभ से शेर के पैर पर लगी चोट को साफ किया। जानवरों की लार मरहम का काम करती है और गाय की लार उसके चोट को लगते ही शेर को काफी अच्छा महसूस होने लगा। गाय के प्यार और विश्वास की वजह से शेर को बहुत ही अच्छा लगने लगा। सुअर जहां अपने दोस्त को वहां से छोड़कर भाग गया था, वो भी तुरंत ही अपने दोस्त के पास वापस लौटा और तालाब से कुछ पानी लेकर शेर की चोट पर डाल दिया और पास ही में लगा एक पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से पीसकर शेर की चोट पर लगा दी। बाकी सारे जानवर तो मुझे देखते ही डर कर भाग जाते हैं, पर तुम दोनों ने मेरी मदद की। ऐसा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? डर तो मुझे बहुत लगा, पर इस मंदबुद्धि के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या करूँ, इससे दोस्ती जो की है निभानी तो पड़ेगी। बेटा, अब इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक होकर हमें खा जाए, चल अब तो भाग ले। चुप कर आलसी, हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैंने बस वही किया है। तुम अपना ख्याल रखो, अब हम चलते हैं। दोनों ने शेर से बड़े प्यार से और डरते डरते विदा ली। शेर भी उनके इस प्यार से भावुक हो गया और मन ही मन निश्चय किया कि वो कभी भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और हो सके तो उनकी मदद भी करेगा। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह से ठीक हो गया। कभी कभार गाय और सुअर उसका हालचाल पूछकर चले जाते। शेर भी उनके इस व्यवहार से काफी खुश हो जाता। एक दिन ऐसे ही सुअर और गाय जंगल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक एक भेड़िए के झुंड ने सुअर पर हमला कर दिया। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो सुअर को बचाने की कोशिश भी करने लगी। तुम सच में मंदबुद्धि हो और इतने सारे भेड़ियों का सामना तुम नहीं कर पाओगी। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। वहाँ काफी शोरगुल था। उनके चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब गाय और सुअर को लगा कि जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह भर के देखा, एक दूसरे से अलविदा ली कि तभी उन सब के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजी और कहीं से अचानक शेर उन सब के बीच आकर खुद खड़ा हो गया। शेर को देखते ही गाय खुश हो गई। अब शेर ने अकेले ही उन सब भेड़ियों का सामना किया और उनको वहां से पूरी तरह घायल करके भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरे दोस्तों? क्या मुझे आने में देर हो गई?
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर को अपने सामने देखकर मैं इतना खुश हो जाऊंगा। अभी अभी मरते मरते बचा है, पर इसकी नौटंकी खत्म नहीं हुई। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर हमारी जान बचाई। शेर ने खुशी खुशी उन दोनों को गले लगा लिया और उनसे विदा ली और आगे भी उन दोनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली और वो हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। उन तीनों के अजीबोगरीब दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में फैलने लगे और सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। घोड़ा, बंदर और हयाना की दोस्ती। घोड़ा आराम से यहाँ से वहाँ टहलते हुए नर्म मुलायम ताजी घास का आनंद उठा रहा था कि तभी उसके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उससे बातें करने लगा। क्या बात है, आज अकेले अकेले? तुम्हारे वो दोस्त कहाँ गए? हमेशा जो तुम्हारे साथ चिपके हुए रहते, कभी हमसे भी दोस्ती कर लो। वैसे भी वह दोनों तुम्हारे क्या काम की? एक तो पेड़ पर कूदते रहता है और दूसरे जानवर को पकड़कर खाने में लगा रहता है। तुम और मैं देखो तो कैसे एक जैसे हैं। सबसे तेज दौड़ते हैं, हरे घास हरे पत्ती खाते हैं, हमारी खूब जमेगी। एक जैसे होने से दोस्ती होती है, यह किसने कहा? दिल और ख्याल मिलने चाहिए और किसी की कोई जरूरत नहीं। हिरन को घोड़े की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह ठान लेता है कि वह किसी भी तरह से इन तीनों की दोस्ती तोड़कर ही दम लेगा। और तब जब घोड़ा नाक रगड़ता हुआ हिरन के पास उसकी दोस्ती मांगने आएगा, तब हिरन भी उसे ऐसे ही मना कर देगा। वह अपने कपटी दिमाग में कुछ साजिश बनाने लगता है और एक गंदी सी मुस्कान के साथ वह बंदर को ढूंढता हुआ उसकी तरफ चला जाता है। और बंदर मियाँ कैसे हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वह दोस्त घोड़ा वहाँ बैठकर अकेले अकेले केले खा रहा है। मैंने जब उसे कहा भाई अपने खास दोस्त बंदर को भी थोड़े केले दे दो, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकने लगा। देखो तो भला ऐसा भी कोई दोस्त होता है? बंदर के कान भरकर हिरन उछलता कूदता हुआ वहां से निकल जाता है और हाइना को ढूंढने लगता है। हाइना उनका तीसरा दोस्त, जो अपनी छोटी सी गुफा के बाहर बैठकर अपने दांतों से कुछ निकाल रहा था कि तभी हिरन वहां पहुंच जाता है और उसके कान भरने लगता है। हो, तुम ऐसे ही दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाओगे और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे हमारा खाना तुमसे भगाते रह जाएंगे। तुम्हारे बारे में सोचकर बड़ा ही बुरा लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हिरन हाइना को बताता है कि कैसे वो एक खरगोश को पकड़कर उसके पास लेकर आ रहा था कि तभी उसके दोस्त घोड़े और बंदर ने उस खरगोश को उससे छीन लिया और उसे वहाँ से भगा दिया और हाइना के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करने लगे। यह सब बताकर हिरन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब यह तीनों आपस में भिड़ जाएंगे और खूब लड़ाई करेंगे। उसने हाइना को सोच में डूबा हुआ देख चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसने आराम से अपनी घास खाई और थोड़ी देर में उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो तीनों उसे एक ही जगह पर मिले। उसे लगा वाह, उसकी तो निकल पड़ी। अब मजे से वह छुप कर इन तीनों की लड़ाई देखेगा। अब मजा आएगा। देखो तो कैसे एक दूसरे को नोचते हैं और कैसे एक दूसरे की दोस्ती तोड़कर निकल जाते हैं। उसने थोड़ी देर तक उन्हें देखा, पर उसके समझ में आया कि यह तीनों तो आपस में मजे से बात कर रहे थे। लड़ाई जैसा तो इनके बीच में कुछ था ही नहीं। फिर क्या था, उससे रहा नहीं गया और वह उन तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह क्या? मुझे तो लगा था कि तुम तीनों आपस में लड़ पड़ोगे और तुम तो मजे से बात ही कर रहे हो यहाँ। ये कैसे हो सकता है? वह क्या है, किसी ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश तो की, पर उसके पहले उसने हमारे बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की थी,
इसीलिए उसकी चाल नाकामयाब हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे केले जरा भी पसंद नहीं। केले खाते ही मेरा पेट खराब हो जाता है। और दूसरी बात, हयाला तो कब का हमारे साथ रहकर शाकाहारी बन चुका है। वह खरगोश खाता नहीं है। इसलिए कहता हूँ, अगली बार सोच समझकर आग लगाने की कोशिश करना। और तीसरी बात, अगली बार तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोचो तो एक बार अपनी हड्डियों के बारे में भी सोच लेना। मैं शाकाहारी अब बना हूँ, पर मुझे हिरन बड़े पसंद हैं। मैं उन्हें कभी भी खा सकता हूँ। मेरी दोस्तों की भी रजामंदी है इसके लिए। क्यों, है ना दोस्तों? उन तीनों की बात सुन हिरन बुरी तरह से डर गया और खासकर हाइना के नुकीले दांतों को देखकर उसकी तो जान ही निकल आई। उसने आओ देखा ना ताव, बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ और तीनों दोस्त उसके उस हालत पर खिलखिलाकर हंस पड़े।